गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन पारस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। और बच्चों, हम लोग जेड की क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं और अब तक हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग के बाद में ये हमारा चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम। और बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम के भी हमारे ये तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों के आते रहते हैं, जवाब मिल रहे हैं उनको लगातार। आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आज हम इस तीसरे लेक्चर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो कंसंट्रेशन पूरी बना के रखना बच्चों। और अगर क्लासेस ठीक चल रही हैं, अच्छी लग रही हैं आपको, तो अपने दोस्तों को बताते रहिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सके, क्योंकि लॉकडाउन में मैं नहीं चाहता भाई किसी का भी लॉस हो। अगर उनको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स हैं, तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं ना। केमिकल इक्विलिब्रियम की ये तीसरे लेक्चर में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक पर हमने छोड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो था रिलेशन बिटवीन केपी एंड कैसी। केपी और कैसी में संबंध के बारे में बात कर रहे थे। एक फॉर्मूला निकल के आया था, केपी इज इक्वल टू कैसी आर टी की पावर डेल एन। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया था। और ये भी बता दिया था कि डेल एन जब आपको निकालना है, तो निकालना है आपको उत्पाद माइनस क्रियाकारक में से। इस फॉर्मूले से हम लोग डेल एन निकाल सकते हैं। उत्पाद के मॉलिक्यूल कितने हैं, उसमें से क्रियाकारक के मॉलिक्यूल अगर माइनस कर देंगे बच्चों, तो डेल एन निकल के आ जाएगा। ठीक है, कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बता देता हूं मैं आपको। पहले सिंपल टाइप के अंदर डेल एन निकालना बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। दूसरा एग्जांपल लिया PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। तीसरा एग्जांपल लिया 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। एग्जाम्पल लिया H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ये एग्जाम्पल्स लिए। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की बात करें तो डेल एन कितना हो जाएगा, उत्पाद कितना है 2, क्रियाकारक कितना है 3, तो हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, कितना है 4। उत्पाद माइनस क्रियाकारक कितना हो गया, माइनस का 2। माइनस आ रहा है, इसी को हम लोग डेल एन नेगेटिव बोलते हैं, ऋणात्मक है। इसकी बात कर रहे हैं, डेल एन निकालेंगे, कितना है, एक PCl3 एक Cl2 2, PCl5 1 है, -1, कितना आ गया, 2 में से 1 जाएगा, प्लस का 1, मतलब क्या कह सकते हैं, डेल एन बराबर क्या है, पॉजिटिव, धनात्मक है बच्चों। इसकी बात कर रहे हैं, डेल एन 2 माइनस 2 और 1 3, 2S2 तो SO2 है, एक O2 है, 3 हो गए, कितना आ जाएगा, माइनस का n, मतलब डेल एन बराबर नेगेटिव। इसकी बात कर रहे हैं, डेल एन कितना हो जाएगा,
बोलिए 2 माइनस 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 2, कितना हो गया डेल एन 0, मतलब डेल एन इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये कि डेल एन कैसे निकालते हैं, ये इस एग्जाम्पल से मैंने बता दिया। और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, उत्पाद में से क्रियाकार घटा देंगे डेल एन आ जाएगा आपका। दूसरी अहम बात यह है कि आप केपी और केसी के अंदर रिलेशन की बात करें तो इसके वाले के अंदर बात करें तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास में, अगर आप नोटिफाई करेंगे तो आंसर आ रहा है मेरे पास में माइनस कर दो। तो इस फॉर्मूले के लिए केपी और केसी का रिलेशन हो जाएगा केपी बराबर केसी आर टी की पावर माइनस का 2। ओके, इसके लिए हो जाएगा केपी बराबर केसी आर टी की पावर कितना है +1। ठीक है, 1 पावर लगाते नहीं, वेल नोन होता है, माइनस होती तो लगा देते। इसके लिए बात कर रहे हैं केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर दिख रहा है -1। ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ एक बात ध्यान रखना, वो पता लगा ऑप्शन में यही ढूंढ रहे हो, ऑप्शन में है ही नहीं है, इसकी जगह भी दे सकता है केपी इज इक्वल टू केसी अपॉन आर टी, एक ही तो बात है, माइनस पावर है ना, नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक, ध्यान रखें। इसकी बात कर रहे हैं केपी बराबर केसी आर टी की पावर क्या होता है 0। और आपको सबको मालूम है, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना आगे से कि जब किसी भी डिजिट्स के ऊपर, किसी भी वैल्यूज के ऊपर अगर उसकी घात, उसकी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा केपी इज इक्वल टू केसी, केपी इज इक्वल टू केसी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई ना, इंटू 1 तो क्या मतलब है। तो किसी भी फॉर्मूले के लिए या किसी भी रिएक्शन के लिए केपी और केसी में रिलेशन लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं इसका, यूं देखिए, यहां लिखा मैंने 2a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस 4d। आपसे कहा गया केपी और केसी में रिलेशन लिखिए। डेल एन कितना आएगा, उत्पाद 4 और 1 5, क्रियाकारक 2 और 1 3, कितना हो गया माइनस का 2, क्या आ जाएगा केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर माइनस का, लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या केपी इज इक्वल टू केसी अपॉन आर टी की पावर। को डाउट? इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ थोड़े से अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, वो कैसे आते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलें ठीक है। क्वेश्चन देता है इस तरीके से, क्वेश्चन दिया उसने, फर्स्ट n2 प्लस 3s2 इज इक्वल टू 2n3 के लिए केपी व केसी में संबंध है। ठीक है, ऑप्शन ए केपी इज इक्वल टू केसी, ऑप्शन बी केपी ग्रेटर देन केसी, ऑप्शन सी केपी लेस देन केसी, और ऑप्शन डी दिया केपी ग्रेटर देन और इक्वल केसी। 4 ऑप्शन आपको दिए, रिएक्शन कोई भी दे सकता है, आपको 4 ऑप्शन से दिए, इस फॉर्म में नहीं पूछा आपसे, आंसर पूछना है। मैंने आपको बताया डेल एन निकालना आता है आपको, बिल्कुल आता है।
ध्यान रखना डेल एन या तो पॉजिटिव आएगा या डेल एन नेगेटिव आएगा या डेल एन जीरो आएगा। पॉजिटिव ऐसे तो लिखते हैं, किससे चालू हो रहा है? पी से। ध्यान रखना जब पॉजिटिव आ जाए तो केपी को ज्यादा बताना कैसे से। पी फॉर पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक आ रहा है तो पॉजिटिव ज्यादा बता देना, ऋणात्मक आएगा तो उल्टा कर देना, उल्टा कर देना, इसका रिवर्स कर देना। नेगेटिव आए तो केपी लेस देन केसी, और अगर डेल एन जीरो आ जाए तो केपी बराबर केसी। बताइए आंसर कौन सा होगा? इसकी बात कर रहे हैं। डेल एन कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 और 1 4, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, माइनस का 2, बताओ क्या है? नेगेटिव, मतलब केपी लेस देन। आगे समझ में? एक क्वेश्चन और देख लो, बस ये डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। यहां लिखा मैंने PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। बोला केपी के सिमिलर रिलेशन बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, डेल एन निकालना आता है, निकाल देंगे। बताइए क्या करेंगे? डेल निकालना, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। क्रियाकारक तो एक है ना, माइनस का 1, 2 में से एक जाएंगे तो प्लस का 1। क्यों? प्लस की डिजिट बड़ी है ना, वैल्यू बड़ी है प्लस की, तो प्लस 1 बन गया, बच गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब पी ज़्यादा, मतलब के पी ग्रेटर देन कैसे। ये नहीं हो सकता, इक्वल भी है, ठीक है। बहुत सारे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई ये क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ ऑलरेडी, इसी के बारे में देख लें। क्या आ रहा है? डेल एन नेगेटिव आ रहा है, ये हो जाएगा आंसर। और देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। बोलिए, 2 माइनस डेल एन की बात कर रहा हूं, 1/2 क्या आ गया? 0। आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए, बात समझ आ रही है क्या? तो इस तरीके से केपी और केसी में रिलेशन आपकी जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आई हैव टोल्ड यू, बता चुका हूं आपको, क्लियर है, कर लेंगे। एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार बता दो क्या कौन कौन से थे? सांद्रता, साम्य स्थिरांक नहीं पूछ रहा हूं, रासायनिक साम्य पूछ रहा हूं। सांद्रता, उसके बाद ताप, उसके बाद दाब, उसके बाद आयतन। और दाब और आयतन नहीं बताया था वहां पर आपको मैंने, अब बता दूंगा, साथ में बताता हूं। सारा रिएक्शन से रिलेटेड थे इसलिए नहीं बताया था। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए ध्यान से सुनना है, ठीक है बच्चों। मिटा रहा हूं इसको, सुन लीजिए। पहला क्या था? सांद्रता। दूसरा क्या था? ताप। तीसरा क्या था? दाब। चौथा क्या था? आयतन। सांद्रता 2 टाइप की होती है, एक बताई थी क्रियाकारक के लिए, एक बताई थी क्रियाफल की सांद्रता। ताप को भी 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जानते हैं आप। एक वो
जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है? ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा निकलती क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलिए। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहाँ पहले आयतन लिख रहा हूं, फिर दाब लिख रहा हूं। ठीक है, दाब और आयतन का इफेक्ट याद करना, एक लाइन याद कर लेना। जैसा देश वैसा, बोलो, भेष। हर देश की अपनी अपनी एक पोशाक होती है, अपनी अपनी ड्रेस होती है, तो जैसा देश होगा वैसा भेष होगा। ये कैसे अप्लाई करना वो बताता हूं आपको। पहले क्रियाकारक की सांद्रता की बात कर लें। ध्यान रखना है आपको, क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं वेग बढ़ता है, घटाते हैं तो घटता है। क्रियाफल में उत्पाद के लिए उल्टा है, उत्पाद भी यही होता है, मालूम है? ठीक है, सांद्रता बढ़ाएंगे उत्पाद की, घटेगा, घटाएंगे तो बढ़ जाएगा। अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, मतलब टेम्परेचर चाहिए, अवशोषण करना है ना इसको। टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे घट जाएगी स्पीड। हीट पहले निकल रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन पहले हो रहा है, तो क्या करोगे? उल्टा काम करना पड़ेगा, घटाओगे बढ़ेगा, बढ़ाओगे घटेगा। ये फिक्स है। याद रखना आपको, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि आप एक याद कर लो, दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, ये याद कर लो इसका रिवर्स हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं आयतन और दाब, और आपके लिए किसके अंदर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, जैसा देश वैसा भेष। क्या मतलब है इसका? स्लोगन को हटा देता हूं, साइड में लिख देता हूं। क्या था? जैसा देश वैसा भेष। देखो बच्चों, डेल एन 0 होगा, डेल एन पॉजिटिव होगा, डेल एन नेगेटिव होगा। 0 होगा तो जीरो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट मतलब कोई इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इफेक्ट। हम पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इफेक्ट मतलब जैसा को वैसे कर ले, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा, उल्टा हो जाता है, रिवर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको कहा गया N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। आपसे कहा गया कि आप ये चाहते हैं कि अमोनिया का निर्माण अधिकतम हो, द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया शुड बी मैक्सिमम। तो इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होंगी अमोनिया के अधिकतम निर्माण के लिए? तो शुरुआत से चलते हैं। पहला, या तो हम लोग क्या करें, क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दें, तब बढ़ जाएगा ना भाई स्पीड। दूसरा, हम लोग उत्पाद की सांद्रता घटा दें तो भी बढ़ जाएगा। तीसरा, क्या करें, अगर वो कहेगा क्रिया ऊष्मा शोषी है
तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ऊष्मा क्षेपी है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अब मुझे बताओ डेल एन क्या है इसके अंदर? अरे बोलो भाई, डेल एन क्या है इसमें? आप कहेंगे सर डेल एन इसके अंदर निकाल के बताना पड़ेगा हमें, नेगेटिव है। 2 माइनस 3 और 1 4, माइनस का 2 मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव इफेक्ट। आयतन का क्या पड़ेगा? नेगेटिव इफेक्ट। मतलब अगर मैं पात्र का आयतन घटा देता हूं, नेगेटिव का मतलब घटाओगे जब भी तो बढ़ेगा, नेगेटिव का मतलब ये तो होता है अगर मैं पात्र का आयतन कम कर देता हूं तो अमोनिया ज्यादा बनेगी। और ये ध्यान रखना बच्चों, जब आयतन आ जाए तो उसका उल्टा कर देना, उल्टा रिवर्स कर देना। आयतन क्या कर रहे हो? घटा रहे हो, तो दाब क्या करना पड़ेगा आपको? बढ़ाना पड़ेगा। तो अमोनिया के अधिकतम निर्माण के लिए आयतन कम करना पड़ेगा और दाब को बढ़ाना पड़ेगा। तो आयतन अगर आपको आ जाता है निकालना, तो फिर दाब आपको उसको रिवर्स ही करना है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं। मैंने रिएक्शन लिखी PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। आपसे कहा गया कि उत्पाद का अधिकतम निर्माण होना चाहिए, तो बताइए क्या किया जाए? ऑप्शन ए, आयतन बढ़ा दिया जाए। ऑप्शन बी, आयतन कम कर दिया जाए। ऑप्शन सी, दाब बढ़ा दिया जाए। दाब बढ़ा दिया जाए। ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। बताओ इसके अंदर। आप इससे पहले डेल एन निकाल लेते हैं। डेल एन क्या है? 2 माइनस 1 प्लस का 1 आ गया पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आता है तो आयतन का इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और घटाओगे तो घटेगा। तो क्या करोगे? आयतन को बढ़ा दिया जाए, मतलब आयतन बढ़ा दिया जाए। है क्या इसमें? बिल्कुल, आयतन बढ़ा दिया जाए। आयतन बढ़ेगा तो इसका उल्टा करना, दाब को कम करना पड़ेगा। है क्या इसके अंदर? अरे है क्या? नहीं है। तो आंसर इज आयतन बढ़ा दिया जाए। तो क्वेश्चन आपसे सिंपल सा ये कहेगा कि कोई रिएक्शन आपको दे देगा और कहेगा कि बताइए उत्पाद के अधिकतम निर्माण के लिए कौन सा कथन सत्य है? दाब बढ़ा दिया जाए, सांद्रता बढ़ा दिया जाए, आयतन बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल इन द क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई ये करना है आपको, क्या बच्चों? आइडेंटिफाई आपको ये करना है बच्चों इसके अंदर कि दाब और आयतन का कंपैरेटिवली आपको डिस्कशन ध्यान में रखना है कि जो आयतन होगा उसका रिवर्स होगा आपका दाब। ठीक है, याद रहेगा आपको। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, या यूं भी कहा जा सकता है कि एक बार क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के पूछता है। बताता हूं मैं भी आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, क्वेश्चन सुन लेना आप। क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। आपको सर यही एग्जाम्पल, दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वो भी ले लेंगे। एक बार ये देख लो, ज्यादातर आता है इसलिए ले लिया। आपसे कहा जाए दाब बढ़ाने पर ऑप्शन ए NH3 अधिक बनेगा, बी NH3 कम बनेगा, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी, पहले अधिक बनेगा, बाद में कम बनेगा, बाद में कम बनेगा, रिएक्शन चेंज करता रहेगा। ऑप्शन ये है। क्या सोचते हैं बच्चों? आप कहेंगे सर कुछ नहीं सोचते हैं, पहले डेलन निकालते हैं। हम लोग निकाल देते हैं। डेलन क्या है मेरे पास में? डेलन मेरे पास में आएगा, बोलिए, 2 माइनस 4 माइनस का 2 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव इफेक्ट। किसका नेगेटिव इफेक्ट? आयतन। नेगेटिव इफेक्ट मतलब आयतन का नेगेटिव इफेक्ट, मतलब आपको आयतन कम करोगे तो बढ़ेगा NH3, तो आयतन को करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। और जब आयतन कम करे तो दाब को क्या करोगे? बोलो, दाब को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब दाब बढ़ेगा, क्या कर रहा है? दाब बढ़ाने पर क्या होगा भैया? NH3 अधिक बनेगा। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और देख लीजिए। क्वेश्चन दिया आपको, (2SO2) या 2SO3 इज इक्वल टू 2SO2 प्लस O2। आपसे कहा गया कि दाब बढ़ाने पर, ऑप्शन ए, उत्पाद अधिक बनेगा, ऑप्शन बी, उत्पाद कम बनेगा, ऑप्शन सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी, पहले अधिक बनेगा बाद में कम बनेगा। क्या होगा बताओ? आप कहेंगे सर पहले हम लोग डेलन निकालते हैं। निकाल लीजिए। 2 और 1 3, 3 में से 2 गए तो 1, मतलब प्लस का 1, प्लस का 1 मतलब पॉजिटिव हो गया क्या? और पॉजिटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव इफेक्ट होता है क्या? पॉजिटिव इफेक्ट मतलब बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, मतलब आयतन को बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए आयतन बढ़ाओगे तो दाब को घटाना पड़ेगा। तो आयतन, दाब घटा तो नहीं रहा है, क्या कर रहा है? दाब बढ़ा रहा है। दाब बढ़ा रहा है तो उत्पाद क्या होगा भैया? नहीं समझ में आया? अरे आयतन बढ़ाओगे तो दाब को कम करना पड़ेगा। दाब कम नहीं कर रहा है, ये तो बढ़ा रहा है, दाब कम बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ऑप्शन तो है आपके सामने। एक ऐसे ले लेते हैं, फर्जी रिएक्शन ले लेते हैं कोई भी, है ना? चलिए, रिएक्शन ली मैंने, (5A प्लस B इज इक्वल टू 3P। और उसने कहा दाब घटाने पर, ठीक है, बताओ क्या होगा? आप गुरुजी पहले, आपको गुरुजी पहले ऐसा करो, इसके अंदर आप डेलन कैलकुलेट कर लीजिए। निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? कितना है? 3 माइनस 6 माइनस का 3, नेगेटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव इफेक्ट, यही तो सिखाया है। जैसा देश वैसा बेस। नेगेटिव का नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव का पॉजिटिव इफेक्ट, जीरो का नो इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट हो गया। नेगेटिव इफेक्ट किसका? आयतन का। ये तो दाब तो इसका उल्टा होता है। नेगेटिव इफेक्ट का हम जानते हैं। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब है अगर आयतन कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। आपको तो बढ़ाना है ना। आयतन घटाओगे, आयतन को कम करोगे तो उत्पाद ज्यादा बनेगा। तो आयतन को कम करे तो दाब को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हो उत्पाद ज्यादा बढ़े तो दाब को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, तो उत्पाद बोलो कम बनेगा।
एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल लिया H2 प्लस I2 इजिकल टू 2HI। बोल रहा है आयतन बढ़ा दिया जाए तो बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा। HI अधिक बनेगा, कम बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले ज्यादा बनेगा फिर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्या होगा बताओ। आप वो से पहले डेलन निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालिए। डेलन कितना आएगा बोलो। अरे कितना आएगा, 2 माइनस 1 और 1 2 कितना हो गया, 0। 0 मतलब जीरो इफेक्ट, और यही तो बताया जैसा तेज वैसा तेज। बिल्कुल सही है, जीरो इफेक्ट। जीरो इफेक्ट मतलब कोई इफेक्ट नहीं, आयतन बढ़ाओ या मत बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर है। आयतन किसका बढ़ा रहे हैं, पात्र का, जिसमें आप बना रहे हो ना इसको, जिस पात्र में आप इसको बना रहे हो उस पात्र का आयतन आप चाहे कम करो या ज्यादा करो, चाहे उतनी ही स्पीड से बनेगा जितनी स्पीड से बन रहा था, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल एन 0 टू द रिएक्शन। सो वॉल्यूम एंड प्रेशर विल नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर? बोलो बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर? तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं। और केपीओ केसी में कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे हो सकता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट मुझे उम्मीद नहीं है इसमें होगा, और हो तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आंसर आपको मिलते रहेंगे। कुछ बच्चों ना डायरेक्ट नंबर पे, मोबाइल नंबर पे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बच्चे मैसेज डालते हैं। आंसर में थोड़ी सी देरी हो जाती है बच्चों, क्योंकि क्या है कि मैं जब फ्री होता हूँ तभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाता हूँ, क्योंकि दिन भर काम होता है और इससे पहले रोजे थे तो टाइम वैसे भी नहीं मिल पा रहा था। तो कंडीशन ये है कि आप जरूरी है, जल्दी नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन भेज दिया तो आंसर तुरंत ही आ जाना चाहिए रिप्लाई, है ना। बहुत सारे काम होते हैं, बाकी और क्लासेस भी होती हैं ऑनलाइन, एक ही नहीं है ना। तो काम और होते हैं बच्चों, इसलिए जब मैं अपना स्पेशली चैनल या अपना मोबाइल में व्हाट्सएप जब खोल के देखता हूँ, जब क्वेश्चन देखता हूँ, तो डिपेंड करता है कि टाइम कितना है। अगर टाइम होता है तो आंसर आपको तुरंत मिल जाता है, वरना उसमें टाइम भी लग सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं आप होपलेस हो जाए या आप परेशान हो जाए कि भाई क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है। आंसर मिलेगा, आपको टाइम लग जाता है कई बार, है ना। क्वेश्चंस पूछते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए चैनल के बारे में। हाँ जी बच्चों, अब हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट अपने आप में, और वो है ला शातालिए का नियम। ला शातालिए का नियम, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ला शातालिए का नियम। ला शातालिए ने ये कही थी कि अगर मान लो कोई रिएक्शन साम्य अवस्था पर है, कोई रिएक्शन साम्य अवस्था पर है, इक्विलिब्रियम पर है, और साम्य अवस्था पर आप उसके दाब में या आयतन में या सांद्रता में, सॉरी ताप में कोई परिवर्तन कर देते हैं, दाब में, आयतन में या ताप में कोई परिवर्तन कर देते हैं, तो जो साम्य अवस्था होती है वो उधर शिफ्ट हो जाती है, साम्य अवस्था उधर शिफ्ट हो जाती है, जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। समझ आ रहा है आपको? इसको कहते हैं ला शातालिए प्रिंसिपल। इसको यूं आम लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि सपोज आपने स्कूल में या क्लास में कोई बदमाशी की और क्लास टीचर ने आपको डांट दिया, अच्छे से आपकी इंसल्ट कर दी, आपको गुस्सा आया, कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे थे, ठीक है। आपने क्या किया, खामोश रहे, कोई बात नहीं, लेकिन गुस्सा तो था आप में।
आप क्या कह रहे हैं, आप घर गए और घर जाने के बाद में अपना प्रेशर को क्या करा, आपने रिलीज कर दिया छोटे भाई पे, उसकी पिटाई कर दी गलती पे। तो ये सिद्धांत ला शातालीय नियम, ली चैटले प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में साम्यावस्था पर कोई परिवर्तन आप कर देते हैं तो जो रिएक्शन है होती है वो साइड शिफ्ट हो जाती है, वो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाती है जिधर से किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये कहलाता है आपका ला शातालीय का नियम। क्या कहलाता है बच्चों? ला शातालीय का नियम। और ला शातालीय के नियम के अंदर हम लोग 3 चीजों के बारे में मोस्ट ऑफ टाइम डिस्कशन करते हैं। एक डिस्कशन करते हैं विलीयता के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। दूसरा बात करते हैं विलीयता के बाद में बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे, जिसको आप लोग बोलते हो गलनांक। और तीसरा बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, जिसको बोलते हो क्वथनांक। ये जो आपका कंपाउंड है, जो आपका यौगिक है, उस पर ताप, दाब और आयतन में अगर मैं परिवर्तन कर दूं तो विलीयता पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक करके देखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं ला शातालीय कह रहा है कि रिएक्शन सामने पर है, आपने ताप में छेड़छाड़ कर दी, कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो विलीयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा साहब? आपने क्या किया, दाब कम ज्यादा कर दिया, तो फिर विलीयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने आयतन में कम ज्यादा कर दिया, विलीयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरीके से इन तीनों को आपने बढ़ा दिया, घटा दिया, तो गलनांक या क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरीके से आपने इन तीनों को बढ़ा दिया, घटा दिया, तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब चीजें पूछ लेता है कई बार। तो पहले विलीयता की बात करते हैं। विलीयता की बात करें बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, जो पहले बताया था वही कंसेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। विलीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताप। खास बात यह है डिपेंड्स ऑन, बोलो, ऊष्माशोषी। अगर रिएक्शन ऊष्माशोषी है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ध्यान रखिए ताप बढ़ाएंगे तो विलीयता बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो विलीयता घटेगी। अरे बात समझ में आ गई क्या? बोलिए बच्चों। एग्जाम्पल आपको मालूम है, चीनी को घोल दो, चीनी घुल रही है, टेम्परेचर बढ़ा दो, स्टोव तेज कर दो, गैस तेज कर दो, ज्यादा घुलेगी। ग्लूकोज घोलोगे ज्यादा घुलेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट विलीयता की बात करें, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। आपके शर्त क्या है भैया? जब रिएक्शन हो ऊष्मा शेपी। कि इसका बताओ, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या बोल रहे हो? कैल्शियम ऑक्साइड। और वैसे क्या नाम है इसका? कलई। अरे व्हाइट वॉश। इसी को हम लोग बोलते हैं बिना बुझा चूना। अब तो मकान सीमेंट के बनते हैं बच्चों, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। पहले मकान जो है चूने से बना करते, तो चूने को क्या करते, पानी में जब डालते तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। तो जब हीट निकलती थी तो एक्चुअल में क्या होता था बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ करती थी, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हुआ करती थी। तो जब ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है तो ताप बढ़ाओगे तो विलीयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्जाम्पल है CaO। और भी डिटेल्स हैं, ला शातालीय प्रिंसिपल हम लोग डिटेल से करेंगे डिस्कशन। अभी 2-3 लेक्चर और होने हैं इसके। ठीक है, क्योंकि साम्यावस्था के बाद में हम लोग आयनिक साम्य पढ़ेंगे, आयनिक साम्य के बाद में हम लोग क्षार पढ़ेंगे, फिर केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति के पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक का नंबर लेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, देखते रहिए, कंटिन्यू।